चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से रैशनल और इरेशनल कौन से नंबर्स हैं। तो सबसे पहले ये 2 - 3, 2 है रैशनल, √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हमने पढ़ा था कि जब हम एक रैशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, सेकेंड है 3 + √23 माइनस √23। तो जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऐसा होगा। ठीक है, √23 माइनस √23 ये 0 हो जाएगा, है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो रहा है, और आंसर आएगा इसमें 3, और 3 क्या है, रैशनल। के बाद ये है 2/7, 2√7/7√7। तो √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2/7 जो कि रैशनल है, 1/√2। ठीक है, जब हम एक रैशनल और एक इरेशनल को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, इरेशनल। 2π, अब हमें पता है कि पाई क्या है, इरेशनल है, और जब हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट होता है इरेशनल। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो क्वेश्चन है इनको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या इसमें कोई आइडेंटिटी यूज होती है, ए बी सब अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट में जो भी है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए आइडेंटिटी बनती है, बट वो भी ऐसी ही है, जैसे AC + AD + BC + BD। ठीक है, तो अगर ये A है, ये B है, C D, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 2 + 3 × √2 √3 × 2 +√3 × √2 6 + 3√2 +2√3 +√a × √b √ab। √ab मतलब √3 × 2 6। क्या हम आपस में किसी को ऐड कर सकते हैं, नहीं, कोई भी सेम नहीं है, तो ये यहीं तक होगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब सेकंड है इसका सॉल्यूशन, देखना है क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है। अगर इसको A, ये B, तो ये भी 3 है, ये A हो जाएगा, ये B, तो A + B A - B = A² - B²। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, A यानी कि 3² - B यानी कि √3²। 3 का स्क्वायर 9, माइनस किसी के भी रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है और वो नंबर आ जाता है। 9 - 3 6, ये इसका आंसर है। √5 + √2²। ठीक है, अगर इसको A और ये +B होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है A² + 2AB + B²। तो इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू, A है √5², 2 × A √5 B √2 + √2 यानी कि B²। स्क्वायर करने और रूट भी है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 + 2 √a √b √ab। ठीक है, रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 × 2 10, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट 2। ठीक है, अब जो नंबर्स है उनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई रूट पे वैल्यू नहीं है, तो इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा = 5 + 2 7 और 2 √10, ये इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट है, अगर इसको a माइनस बी और ये भी √5 ये a होगा, ये प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a यानी कि √5 होल स्क्वायर माइनस b यानी कि √2 होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 माइनस 2, 3 इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी लंबा क्वेश्चन है, तो उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम पाई को देखते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और डायमीटर के रेशियो में होता है, तो जो कि रैशनल है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये पी है, ये अपॉन क्यू रेशियो की फॉर्म में है, तो ये पाई रैशनल होना चाहिए, लेकिन पाई इरेशनल होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट एक कर रहा है इस बात को कि पाई इरेशनल है। तो हमें बताना है कि हमें रीजन बताना है कि पाई इरेशनल क्यों होना चाहिए। तो इसके लिए जो रीजन होगा, पहले तो हमें ये लिख देना है कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, कि कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्हेन वी से पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये है सर्क्यूमफेरेंस और ये है डायमीटर, then we get an approximate value of pi, ठीक है, not a fixed value of pi. So pi is an irrational number. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम ये कहते हैं कि पाई जो है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है, तो इससे हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मिलती है पाई की, फिक्स वैल्यू नहीं मिलती। तो पाई की जो फिक्स वैल्यू होती है वो 3.1415, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसी होती है जो एंड ही नहीं होती, वो उसकी वैल्यू होगी, और जो कि क्या है, इरेशनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब तक हम रूट के अंदर जो है वो होल नंबर को क्या कर रहे थे, हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये डेसिमल है, ठीक है, तो इसको कैसे करना है ये मैंने बताया था, जो कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है 1.4 एक्सरसाइज का, कि कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, कि जो भी आपको मेजरमेंट दिया है, जैसे 9.3, इसको लेट कर लेना है x, इसकी थ्योरी कैसे होगी वो मैं करके बता दूंगी, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है 9.3 सेंटीमीटर, और ये होगा x, यहाँ से यहाँ तक, और इसको a और b। अब क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड करते हुए 1 सेंटीमीटर आगे कर देना है, और इसको c, ये 1 सेंटीमीटर और, ठीक है, टोटल हो गया 10.3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि AC है, AC को डायमीटर लेकर और सेंटर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद B से होते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करती है D पर परपेंडिकुलर। तो ये जो BD होगा ना, इसकी वैल्यू होगी √x, ये x है, तो ये √x यानी कि √9.3। अब ये नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है, जैसे नंबर लाइन है, इसको हम आगे ले जाएंगे ऐसे, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर ऐसे करके, जैसे हम नॉर्मली √2 √3 के लिए एक आर्क ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है,
BD को मेजर करके यहाँ पर आपको कंपास रखना है और ऐसे करके यहाँ पर जहाँ पर ये नंबर लाइन को कट करेगा, जैसे यहाँ पर अगर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका √9.3। ठीक है, अब ये है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर होगा कहीं 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर होगा 3 सेंटीमीटर और 9.3 क्योंकि √9 होता है 3, तो 9.3 बहुत 3 के जस्ट पास ही होगा लगभग, है ना। तो ये यहाँ अगर 3 होगा 3 सेंटीमीटर, तो लगभग यहाँ पर आपका 9.3 आ जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की थ्योरी है, बस इसको देखते जाना है। लेट x = 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ लाइन AB। ठीक है, ये भी मैंने करके दिखाया, ड्रॉ लाइन AB ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी 9.3, ये एग्जाम्पल था। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड नेम इट एज C। ठीक है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का और डिस्टेंस करना है और इसको C पॉइंट रखना है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है। आई मार्क इट एज O। ड्रॉ अ सेमी सर्कल एज सेंटर O एंड रेडियस OC। अब OC रेडियस का एक, यहाँ से OC रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC इंटरसेक्टिंग सेमी सर्कल एट D। ठीक है, AC पर एक, AC फ्रॉम पॉइंट B। ठीक है, B से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो सेमी सर्कल को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। Then BD is equals to √9.3। BD जो हो जाएगा 9.3 हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर B। अब B सेंटर लेकर और रेडियस BD को रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करना है इस तरह से। तो ये नंबर लाइन जो है जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट E होगा, और E पॉइंट नंबर लाइन पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, √9.3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, वो हम सीख चुके एग्जांपल्स में। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड (1/7 बाय √7। डिनोमिनेटर में जो चीज़ है अंडर रूट में, उससे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है जो क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/7 मल्टीप्लाई √7, तो ये हो जाएगा √7 × 1 √7 और √7 होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यह आ जाएगा आपका √7/7। ये इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 - √6। तो इसका सॉल्यूशन है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1/√7 - 1/, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करना है, जो भी आपके डिनोमिनेटर में है, अगर सिंगल है
तो उसी से करना है। और अगर इस तरह का है, कंबाइंड है ना, प्लस माइनस से कंबाइंड है अगर कुछ, तो हमें ये जो साइन होता है ना मिडल साइन, इसका ऑपोजिट लेना है, जिससे भी हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है क्वेश्चन को, उसका साइन ऑपोजिट साइन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम, अब ये हो गया ए बी सेम है ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन पे √7 प्लस √6 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 7 माइनस 6, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6। ठीक है, ये हमेशा ऐसे आना चाहिए, जैसे ये ना, ये इसके नीचे आना चाहिए, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, √7 प्लस √6 अपॉन 1, √7 प्लस √6। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, साइन चेंज कर देना है। तो सॉल्यूशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/√5 प्लस √2 बाय √5 माइनस √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, और ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 माइनस √2, अब ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 माइनस 2 3, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √2 अपॉन 3, शो हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, √7 माइनस 2। इसको भी वैसे ही करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/√7 माइनस 2 बाय √7 प्लस 2। तो ये 1/√7 माइनस 2, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। ठीक है, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आ जाएगी, √7 ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी होता है a स्क्वायर, जो कि √7, b स्क्वायर 2, √7 प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3।